अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, पाक नेवी में एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की 2026 बी की जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की आसामियाँ अनाउंस हुई हैं। आज जो है वो हम बात करेंगे मेडिकल ब्रांच की कि इसमें आपकी कितनी अहलियत होने चाहिए और कौन से मयार पर जो उम्मीदवार उतरते हैं वो इसके लिए अहल होंगे। सबसे पहले ऑर्डिनेंस मेडिकल की जो है वो जीडीएमओस की बात करते हैं और दीगर जो आसामियाँ अनाउंस हुई हैं हम उनका क्राइटेरिया वगैरह जो है वो देखते हैं। अब जीडीएमओस के लिए जो है वो चूँकि सब स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि उनका क्राइटेरिया, उनकी एजुकेशन और उनकी अहलियत जो है वो कितनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपकी जान के लिए कहते हैं कि जीडीएमओस के लिए जो है वो आपका एमबीबीएस कम अज़ कम होना चाहिए सेकंड डिवीजन में या इसके मसावी होना चाहिए। पीएमडीसी से या पीएमसी से जो है वो आपकी डिग्री होनी चाहिए और 30 साल जो है इसमें एज लिमिट है। मेल फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह इसमें कार्डियक में आ जाती है, क्रिटिकल केयर मेडिकल स्पेशलिस्ट में आ जाती है, कार्डियोलॉजिस्ट आ जाती हैं, पीड्स कार्डियोलॉजिस्ट जिसमें जो है वो आपका एमबीबीएस होना चाहिए और हायर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन एफसीपीएस पाकिस्तान या फ़ॉरेन से आपकी होनी चाहिए। पीएमडीसी से रिस्पेक्टिवली जो है वो स्पेशलिटी कह रहे हैं। 2 साल आपका जो है वो पीड्स कार्डियोलॉजिस्ट एज आ तजुर्बा होना चाहिए और एज इसमें जो है 42 ईयर्स लास्ट है। अब इसी तरह आपका मुख्तलिफ जनरल मेडिसिन में मेल एमबीबीएस से होना चाहिए, पीएमडीसी से, और हायर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी एफसीपीएस पाकिस्तान से या किसी भी और बैरूनी मुल्क से आपकी होनी चाहिए और 2 साल आपका तजुर्बा लाजिम है। इसमें 40 साल इसमें जो है वो आपकी एज लिमिट है। और इसी तरह नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन आ जाती है, मुख्तलिफ शोबाजात आ जाते हैं जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट में जस्ट मेल चाहिए जिसमें आपका एमबीबीएस होना चाहिए पीएमडीसी से और हायर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन एफसीपीएस या किसी बैरूनी मुल्क से 2 साल आपका तजुर्बा होना चाहिए। 42 ईयर्स इसमें एज लिमिट है। अब जो है पल्मोनोलॉजिस्ट एमबीबीएस आपका होना चाहिए और हायर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फॉरेन क्वालिफिकेशन या पाकिस्तान से 2 साल आपका पल्मोनोलॉजिस्ट एज आ तजुर्बा होना चाहिए और 42 ईयर्स इसमें लाजिम है। अब जिसमें जितनी भी ब्रांचेस हैं, इसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, सभी में क्राइटेरिया जो है वो सेम है। स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से इल्म होगा इनके क्राइटेरिया का और इसकी अहलियत का, फिर भी हम आपको बताते जा रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ शोबाजात में, एमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट में, गैस्ट्रो में आ जाता है, एंडो में आ जाता है और मुख्तलिफ किस्म की जो तकरीबन सभी शोबे जो है वो इसमें सिमट जाते हैं। पैथोलॉजिस्ट आ जाता है, साइकेट्री आ जाता है, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट आ जाता है, एक तो साइकोलॉजिस्ट होती है लेकिन ये साइकेट्रिस्ट की बात हो रही है। वो चूँकि बीएस साइकोलॉजी की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये साइकेट्री जो है ये ऑन बेस ऑफ एमबीबीएस, ये एमबीबीएस की बुनियाद पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह रिहाब मेडिसिन जिसमें आपका एमबीबीएस होना चाहिए और 2 साल आपका रिहाब मेडिसिन में तजुर्बा होना चाहिए। 40 साल इसमें एज की हद है। जनरल सर्जन है इसमें और थोरेट सर्जन, दूसरे पेट सर्जन है, न्यूरो सर्जन है, थोरेसिक सर्जन आ जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें कार्डियक सर्जन आ जाते हैं, मेल पेड्स कार्डियक सर्जन, यूरोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन आ जाते हैं। क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है। बर्न स्पेशलिस्ट है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ब्रेस्ट सर्जन है, वेस्कुलर सर्जन है और मुख्तलिफ जो सभी इसमें शोबाजात हैं। एमबीबीएस आफ्टर डिग्री के आप जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो सभी शोबाजात हैं। अगर फिर भी आप को किस्म की रहनुमाई दरकार हो
या आपको जो है वो इसमें हो कोई चाहिए हो, दौराने जो है वो आप डिग्री इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल आपका एमबीबीएस होना चाहिए पीएमडीसी से, और आपकी एजाज़ी सनद जो है वो आपकी पीएमडीसी से वेरीफाई होनी चाहिए। एफसीपीएस आपका होना चाहिए, या आपका अगर बैरून मुल्क की डिग्री है तो वो भी पीएमडीसी से जो है वेरीफाई होनी चाहिए। एज लिमिट इसमें 40 साल है, 42 ईयर्स है कुछ शोबाजात में, तो आप इसमें अप्लाई करने के अहल हैं। वो स्टूडेंट्स जो अप्लाई करने के अहल हैं, नेक्स्ट हम जो है वो मज़ीद इसके सिलेबस की बात करते हैं और इसकी मज़ीद अहलियत की बात करते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स किन किन अहलियत की बुनियाद पर वो इसमें सिलेक्ट होने के उनके चांसेस हो सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो मत भूलिएगा, और आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 030678901001 पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकायदा तौर पर हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। बहुत शुक्रिया।